आज हम देखेंगे दोस्तों किस तरह मिखिल ताल ने हराया सिमाजिन व्लादिमीर को, जो कि एक रशियन ग्रैंड मास्टर और 3 टाइम मॉस्को चेस चैंपियनशिप विनर रह चुके थे। और इनके बारे में अगर दोस्तों डिटेल में जानना हो तो आप विकिपीडिया का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? चेस ट्यूबर हिंदी में और मिखिल ताल की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस गेम में मिखिल ताल ने ब्लैक का क्वीन ट्रैप किया और वही हम देखेंगे कि किस तरह मिखिल ताल ने उस क्वीन को ट्रैप किया और किस तरह इस गेम को विन किया मिखिल ताल ने। वाइट पीसेस से खेल रहे थे और उन्होंने गेम की शुरुआत की E4, नाउ C6, केरोकान डिफेंस, D4, D6। मिखिल ताल ने खेला नाइट टू C3, नाइट टू F6 एंड नाउ F4। क्योंकि मिखिल ताल कहना चाह रहे हैं अगर ब्लैक सेंटर नहीं ले रहे हो आप तो मैं खुद ही सेंटर लूँगा और स्पेस एडवांटेज लूँगा। आप क्या करना चाहते हो मैं देखता हूँ। नाउ क्वीन टू B6 खेला ब्लैक ने, नाउ नाइट टू F3, बिशप टू G4, बिशप टू E2 और इस पर्टिकुलर पोजीशन में ब्लैक ने खेला नाइट BD7। नाउ मिखिल ताल ने सेंटर पे अटैक किया और E5 खेला। नाइट पे अटैक, ब्लैक ने खेला नाइट D5 और वो कहना चाहता है क्या करना चाहते हो आप, मैं नाइट एक्सचेंज करने के लिए रेडी हूँ। मिखिल ताल ने बोला नहीं, अभी मैं नहीं करूँगा नाइट कैप्चर और एक्सचेंज, और उन्होंने किया कैसल। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में ब्लैक ने खुद ही नाइट को कैप्चर किया और नाइट कैप्चर ऑन C3, नाउ बी कैप्चर ऑन C3। और मिखिल ताल कहना चाहते हैं इट्स ओके, आप भले डबल पॉन मेरा ले रहे हो C फाइल पे, पर B फाइल जो है मेरे रुक के लिए ओपन है और मेरा जो D4 का पॉन है उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है C3 के पॉन से। नाउ E6 ब्लैक ने खेला, नाइट टू G5 मिखिल ताल ने खेला। और दोस्तों अब ब्लैक ने खेला बिशप कैप्चर ऑन E2, क्वीन कैप्चर ऑन E2 और इस पर्टिकुलर पोजीशन में ब्लैक ने H6 खेला। तो दोस्तों अब मैं चाहूँगा वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए मिखिल ताल ने क्या खेला होगा, और ये इजी मूव है और आप फाइंड कर लोगे क्योंकि आप मिखिल ताल का गेम देख रहे हो। और मुझे पता है कि जो भी मिखिल ताल का प्लेयर देखते हैं, मिखिल ताल का गेम देखते हैं, जो भी प्लेयर, वो जानते हैं कि वो क्या खेलेंगे। जी हाँ दोस्तों, नाइट कैप्चर ऑन F7 मिखिल ताल ने खेला। नाउ किंग कैप्चर ऑन F7 एंड आफ्टर F5। दोस्तों यही प्लान था मिखिल ताल का, क्योंकि आफ्टर नाइट कैप्चर ऑन F7 किंग का जो है वो कैसल स्टॉप हो रहा है और वाइट यहाँ पे, मिखिल ताल यहाँ पे F5 खेलकर इस F फाइल को ओपन करेंगे अपने रुक के लिए, जो कि डेंजरस है ब्लैक के लिए। नाउ डी कैप्चर ऑन E5 खेला ब्लैक ने, पर मिखिल ताल ने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल खेला F कैप्चर ऑन E6 चेक। नाउ किंग कैप्चर ऑन E6। और अब मैं चाहूँगा दोस्तों आप वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए यहाँ पे मिखिल ताल ने क्या खेला होगा। रेडी दोस्तों, यहाँ पे मिखिल ताल ने खेला रुक टू B1। व्हाट अ ब्रिलियंट सेक्रीफाइस, जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। पर यहाँ पे ब्लैक ने खेला क्वीन कैप्चर ऑन B1। तो अब दोस्तों हम देखते हैं क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों मिखिल ताल ने अब दिया क्वीन C4 चेक। और आप देख सकते हैं दोस्तों किंग के पास ज़्यादा वैलिड मूव नहीं है, किंग को डार्क स्क्वायर में जाना ही पड़ेगा। इसीलिए ब्लैक ने खेला किंग टू D6। और दोस्तों इस पोजीशन में मिखिल ताल ने दिया बिशप टू A3 चेक और इस तरह ब्लैक की जो क्वीन है वो चली गई। नाउ किंग टू C7 एंड नाउ रुक कैप्चर ऑन B1, बिशप कैप्चर ऑन A3। और दोस्तों ये पोजीशन अगर आप देखोगे तो मे भी ब्लैक ने शायद ये सब कैलकुलेट किया था और अपना क्वीन सेक्रीफाइस जो है उन्होंने इसीलिए दिया था, क्योंकि मटेरियल वाइज अगर आप देखोगे तो ब्लैक अप है पोजीशन में। पर दोस्तों मिखिल ताल ने भी ये सब कैलकुलेट किया होगा, क्योंकि अब मिखिल ताल खेलते क्वीन B3। बिशप पे अटैक है और B7 का जो पॉन है उस पर भी अटैक है और बिशप E7 खेला ब्लैक ने और यहाँ से अटैक मिला मिखिल ताल को बाय प्लेइंग क्वीन कैप्चर ऑन B7, किंग टू D6। नाउ डी कैप्चर ऑन E5 चेक, नाइट कैप्चर ऑन E5, रुक D1 चेक और किंग E6, क्वीन B3 चेक, किंग F5 और रुक F1 चेक
दोस्तों यहाँ पे मिखिल ताल इसलिए चेक कंटिन्यूसली दे रहे क्योंकि आप देखेंगे तो मटेरियल जो है वो वाइट डाउन है। देखेंगे आप क्वीन के जगह 2 रुक है ब्लैक के पास और रुक के जगह 2 माइनर पीसेज है, जो कि दोस्तों काफ़ी है गेम को विन करने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों जो वीकनेस है यहाँ पे सेफ्टी नहीं है किंग के लिए ब्लैक के, और वीक है किंग ब्लैक का, तो इसीलिए उस वीकनेस का फ़ायदा उठाते हुए मिखिल ताल चेक पे चेक दे रहे हैं और पोजीशन थोड़ा अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। नाउ किंग टू E4, अगेन रुक टू E1 चेक, किंग टू F5, G4 चेक, और दोस्तों G4 का जो पॉन है वो कैप्चर नहीं किया जा सकता, अदरवाइज बिशप ऑन E7 जो है वो चला जाएगा। तो बिशप ऑन E7 जो है वो हैंगिंग है, इसीलिए मिखिल ताल ने G4 चेक दिया। नाउ किंग टू F6, नाउ रुक F1 चेक वापस दिया मिखिल ताल ने, किंग G6, क्वीन E6 चेक, और दोस्तों इस पर्टिकुलर पोजीशन में किंग H7 गया, और इस पोजीशन में दोस्तों बिशप F6 नहीं खेला जा सकता, अदरवाइज क्वीन F5 चेक, किंग F7 फोर्स, और ब्लैक का जो नाइट है वो जा ही रहा था वैसे भी। तो ब्लैक ने ये सब देखा, इसलिए उसने अपना पीस दे दिया बाय प्लेइंग किंग टू H7। हालांकि इस पोजीशन में मिखिल ताल ने खेला क्वीन कैप्चर ऑन E5, क्वीन कैप्चर ऑन E5, और उन्होंने नाइट को मारा क्योंकि उनका मानना ये था कि नाइट जो है इस पोजीशन में डेंजरस पीस है कंपेयर टू डार्क स्क्वायर बिशप। सो इसीलिए दोस्तों, और ये भी शायद प्लान था कि अगर बिशप को कैप्चर करेंगे तो वह ब्लैक के नाइट जो है वो G4 का पॉन कैप्चर कर सकता था। हालांकि वहाँ पे भी क्वीन E5 चेक, E4 चेक आ रहा है जिसमें नाइट जा ही रहा है। तो मैं भी कुछ प्लान होगा मिखिल ताल का कि उन्होंने इस पर्टिकुलर पोजीशन में क्वीन कैप्चर ऑन E5 खेला। सो नाउ रुक H टू E8। फाइनली ब्लैक को अपने रुक को सेंट्रलाइज करने का मौका मिला। नाउ रुक टू F7 मिखिल ताल ने खेला, बिशप टू F8, जो चेकमेट का थ्रेट था G7 पे उसको स्टॉप किया, और क्वीन पे अटैक है रुक से। सो नाउ क्वीन टू F5 चेक, किंग टू G8, king to F2, and after bishop to C5 check, king to G3, and after rook to E3 check, king to H4। और दोस्तों इस पर्टिकुलर पोजीशन में रुक E8 चेक, रुक E8 खेला गया, रुक A to E8 सॉरी। और अगर आप सोच रहे हो कि G5 चेक पॉसिबल था, क्यों नहीं दिया ब्लैक ने, तो दोस्तों उसमें कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि वाइट सिंपली खेल सकता है किंग टू H5 और इसके बाद कोई चेक ही नहीं है, क्योंकि अगर आप रुक टू H3 चेक देते तो किंग आ जाएगा G6 पे। और दोस्तों अब ये जो पोजीशन है बचने ही नहीं वाली है, टोटली विनिंग है वाइट यहाँ से। सो इसीलिए दोस्तों आफ्टर किंग H4 ब्लैक ने खेला रुक A8। ना रुक कैप्चर ऑन G7 चेक, और मिखिल ताल ने अपना रुक दे दिया यहाँ पे क्योंकि जो डार्क स्क्वायर बिशप है ब्लैक का वो डेंजरस हो सकता है और ये गेम जो है कंट्रोल में ले सकता है ब्लैक। सो इसीलिए उन्होंने रुक अपना दे दिया और पॉन कैप्चर करके नाउ किंग कैप्चर ऑन G7 एंड क्वीन कैप्चर ऑन C5। तो दोस्तों ये जो एंड गेम है वो क्वीन वर्सेस 2 रुक एंड गेम है, पर यहाँ पे वाइट जीत रहा है क्योंकि यहाँ पे आफ्टर रुक 8 टू E6 मिखिल ताल को मिला क्वीन कैप्चर ऑन A7। तो जो A7 का पॉन है वो फॉल हो गया और यहाँ से फाइल पे A2 पे जो पॉन है वाइट का वो पासर बन रहा है। नाउ किंग टू G6 एंड नाउ क्वीन टू 8। तो मिखिल ताल का प्लान है क्वीन टू G8 मेट का, सॉरी क्वीन टू G8 चेक का। नाउ किंग टू F6, नाउ A4, knight to king to E5, A5,
king to d5, and after queen to d8 check, king to e4, और दोस्तों यहाँ पे मिखिल ताल ने a6 खेला। तो दोस्तों ये जो पासर है इसके वजह से वाइट ये टोटली विन कर रहा है ये गेम, और ब्लैक ने खेला है किंग टू f3 a7। हालांकि इस गेम में अब कुछ रह नहीं गया है, रुक टू e2 खेला ब्लैक ने, क्वीन टू d3 चेक, और इस पर्टिकुलर पोजीशन में रुक 6 e3 खेला ब्लैक ने। और दोस्तों ये तो लास्ट मिस्टेक था ब्लैक का, क्योंकि क्वीन कैप्चर ऑन e3 जैसे मिखिल ताल ने खेला, ब्लैक कुछ भी खेले क्वीन बोर्ड पे आ ही रहा है मिखिल ताल का वापस। सो दोस्तों इस पर्टिकुलर पोजीशन में आफ्टर क्वीन कैप्चर ऑन e3 चेक, व्लादिमीर सिमेजिन ने रिजाइन दे दिया। तो दोस्तों कैसी लगी मिखिल ताल की आप गेम? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। दैट्स इट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।